चैप्टर की शुरुआत, चैप्टर की स्टार्टिंग एक प्यारे से नाइट व्यू से शुरू होती है। xiaoxi अपने घर जा रहा था। वो घर पहुंच के किसी को बुलाता है, यान जिया जिया। तभी एक लड़की बाहर आती है और कहती है, मैं यहाँ हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं? xiaoxi कहता है, क्या मैंने पिछले हफ्ते ही तुम्हें 10,000 येन नहीं दिए? वो लड़की कहती है, मैं अभी कुछ समय पहले हांगजाओ गई थी तो वहाँ वो सब खत्म हो गए। वो लड़की अपने हाथों को देख के कहती है, 5,000, क्या तुम्हारे पास इतने हैं? शी कहता है, मैंने अपनी माँ को पैसे भेज दिए क्योंकि मेरे डैड का ऑपरेशन होने वाला है। इस हफ्ते मेरा एक शो है, जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? शी सोचता है, क्या वो हांगजो में किसी शो के लिए नहीं गई थी? उसने कमाने की बजाय पैसे खर्च क्यों किए? वो लड़की अपना कोट उठा के वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं अगर इसको मना भी कर दूं तो भी कोई फायदा नहीं, छोड़ो इसे, मैं बाहर जा रही हूँ। शी कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? वो जाते हुए कहती है, मैंने अपनी बहनों के साथ डिनर डेट प्लान की है। फिर कुछ दिन बीत गए थे। शी अपने दरवाजे के पास खड़ा होकर सोच रहा था, उसकी बहनों के साथ उसकी डिनर डेट 3 दिन तक चली। वो घर नहीं आई, न ही उसने मेरी कॉल का आंसर दिया और न ही किसी मैसेज का। ये पहली बार नहीं है, पिछली बार उसने मुझे बताया था उसका फ़ोन ख़राब हो गया, और दूसरी बार उसने कहा था कि सिग्नल ख़राब है। और वो सोचता है, जब लोग बदलते हैं तो कितने बदल जाते हैं और हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं शीए किसी जगह पर था। 2 लोग उससे कहते हैं, शीए तुम तो कितना ज़्यादा बिजी रहते हो, चलो अगली बार हम साथ में खाना खाते हैं। शीए बोलता है, हाँ हाँ अगली बार ज़रूर। वो वहाँ से जाते हुए सोचता है, यहाँ का माहौल तो काफ़ी अच्छा और जिंदा दिल है। वो एक वेटर से कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं प्लीज़ कि बाथरूम किस साइड है? वेटर कहता है, हाँ उधर से लेफ्ट ले लेना, और वो उसे थैंक्स कह के निकल जाता है। शी वहाँ पर डोर ओपन होने की आवाज़ सुनता है। वहाँ पर से कोई बात करता हुआ आ रहा था, अरे बेवकूफ़, क्या तुमने साइंस की क्लास में कुछ भी नहीं सीखा? वहाँ से कोई अंदर आता है, ये कोई और नहीं, हमारा सेकेंड में लीड कैरेक्टर वांग चाओ था, जो कि किसी से बात कर रहा होता है। वर्जिनिटी का मतलब ब्लड से नहीं होता, ब्लड ना हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बुरा है। तो राइटर ने एक नोट छोड़ा है यहाँ पर, ज़ियाओ रांग किंग जो भी है, मैं बोल नहीं पा रही ठीक से, उसका मतलब है चीन की चाओयांग शहर में हजारों लोगों का सर कलम कर दिया जाएगा। इस प्रकार इसका प्रयोग ये दावा करने के लिए एक मुहावरे के रूप में किया जाता है कि उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाए। अब मुझे इसका बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आया, मैं आप लोगों को क्या ही समझाऊं, और किसी को समझ में आया हो तो प्लीज़ कृपा करके मुझे भी समझा देना। वांग चाओ बोलता है, मुझे ये सब कैसे पता, मुझे वांग शांग जिंग डिंग जो भी है ऐसे ही नहीं कहा जाता। दफा हो जाओ, अपने फादर से नफरत मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। शी सोचता है, अरे क्या ये मामा सैन वैशाली से नहीं है? वांग चाओ आकर अपने हाथ धोने लगता है, तभी उसका फ़ोन दोबारा रिंग करता है। वो फ़ोन उठा के कहता है, हाँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस बाहर खेल रहा था। बकवास, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अरे क्या तुम घर पे हो? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं तुम्हारे बारे में कैसे ना सोचूं। शी उसकी बातों को सुन के थोड़ी स्माइल भी कर रहा होता है। वांग चाओ कहता है, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। फ़ोन रख के वो अपने हाथ धोने लगता है, तभी कहता है, धत तेरे की, इसे धोना इतना मुश्किल क्यों है? वो अपने टैटूज को छुड़ाने की कोशिश करता है रगड़ते रगड़ते। तभी वांग चाओ शिया को देखते हुए कहता है, देख क्या रहे हो, अगर तुमने टॉयलेट कर लिया हो तो दफा हो जाओ। शी अपने बैग में से कुछ ढूंढता है और एक बॉटल निकालता है। फिर वांग चाओ से कहता है, ये मेकअप रिमूविंग ऑयल है, क्या तुम इसे यूज़ करना चाहते हो या नहीं? इनके देखने का तरीका तो देखो लाड साहब का। शी उस ऑयल को उस पर अप्लाई करते हुए कहता है, उसकी स्किन तो काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम है, वो वाकई बिगड़ा हुआ है। हाँ ये बात उसने मन में ही बोली है, बाहर नहीं बोल सकता ना। शी उस बोतल को देखते हुए कहता है, ठीक है अब तुम इसे धो सकते हो। तभी वांग चाओ उसके हाथ से वो बोतल छीन लेता है और उसे फेंकते हुए कहता है, यो पूरे 3 पॉइंट्स। वो बोतल सीधा कचरे के डब्बे में। फिर वो हंसते हुए xiao शी से कहता है, वो चीज़ कितने की है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। शी कहता है, भूल जाओ, वो पैसों के लायक नहीं थी। वो शी के फेस के काफ़ी करीब आते हुए कहता है, हाँ अरे क्या मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? शी बोलता है, मुझे नहीं लगता, मेरा चेहरा बस नॉर्मल सा है। चाओ कहता है, नहीं तुम हैंडसम हो। शी बोलता है, पर तुम्हारे जितना नहीं। इतना सुनते ही चाओ अपनी छाती चौड़ी करके और बड़ी सी दांत दिखाते हुए कहता है, सही कहा, क्योंकि मैं ज़ायोंग ज़ीचुआंग हूँ। शी बोलता है, अच्छा तो ठीक है मैं चलता हूँ। चाओ बोलता है, हमारे हाजी अचानक से बीजिंग वापस लौट आए।
उन्हें ये गंदी चीजें इस्तेमाल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे डर है इसीलिए कि इन्हें देखकर वो नाराज हो जाएंगी, तभी इसीलिए मैंने इन्हें जल्दी से हटा दिया। शिए बोलता है, क्या उनका लास्ट नाम हा है? ये तो काफी रेयर है। क्या वो मिनॉरिटी पार्ट का हिस्सा है? चाओ कहता है, ज्यादा बकबक करना भी एक बीमारी है। आखिर अब इसे ठीक कौन कर सकता है? मतलब कि उसे पता है कि उसने बकबक कर दी, गलत बोल दिया। चाओ कहता है, हाँ, अर्बिन सोसेलिया चुआंग मेरी माँ है। ये सुन के शिए कुछ नहीं कहता और अपना मुंह फेर के जाने लगता है। चाओ अपने हाथों को पोंछते हुए कहता है, पता नहीं कौन बेवकूफ़ उससे उंगली कर रहा था, बोला कि मैं बाहर मस्ती कर रहा हूँ। अब मुझे घर जल्दी जाकर सब कुछ समझाना पड़ेगा, वरना मेरा बड़ा भाई मुझे पीट देगा। शिए बोलता है, अच्छा तो फिर मुझे भी जाना चाहिए। चाओ उसके गले में हाथ डाल के खुश होते हुए कहता है, अरे चलो तो हम साथ में चलते हैं। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरा बड़ा भाई पहले मुक्केबाजी करता था। ये चैप्टर होता है यहीं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।